हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टेक एक्सप्लेन पर। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रेडिएंट ब्राइट मंगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने इसके जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे, तो अच्छे से स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो सन प्रिंस है वो ह्यूमन गर्ल को अपने पैलेस में ले आता है और वहाँ पर आने के बाद किनो से मना करता है कि हम ह्यूमन गर्ल को यहाँ पर नहीं रख सकते। तो हमारा प्रिंस नहीं मानता। तो फिर बाद में जब उनकी थोड़ी बहुत बहस होती है ना, तो उसके बाद जो प्रिंस है ना वो बोलता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी उसके साथ लॉस करना चाहता हूँ, मैं उससे पेट करना चाहता हूँ। और वहाँ पर हमने वो सारी स्टोरी देखी थी। तो अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं। सन प्रिंस की बात सुन के ना जो किनो है वो अपने कानों पर हाथ रखता है और उससे बोलता है कि योर हाइनेस, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। तो उसकी बात सुन के जो औरतें है ना, जो कि हमारा सन प्रिंस है, वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है दिन ब दिन तुम्हारी जो ऐसा करने की आदतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तुम मेरे सामने ज़ुबान चलाते जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है मुझे। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फेस पे जो अभी एक्सप्रेशन आया है उसे कम्प्लीटली वाइप कर दूँ, जैसा कि मैं दूसरे लोगों के साथ करता हूँ। तो उसकी बात सुन के जो गिनो है ना वो रोने लगता है और उससे बोलता है कि योर हाइनेस, आप बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, और वो रोने लग जाता है। आगे औरतें गिनो से बोलता है, इसके अलावा किसी को कोई बात का पता नहीं चलेगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे। तो गिनो वहाँ पर चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। फिर थोड़े टाइम बाद ना गिनो से बोलता है कि आप कब तक उस ह्यूमन गर्ल को यहाँ पर हाइड करना चाहते हो। आपकी जो सिचुएशन है ना आपके भाइयों और योर हाइनेस से काफ़ी ज़्यादा अलग है, आपको पता होना चाहिए। तभी हमें औरतियों के बारे में पता चलता है। औरतियों के जो हेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के हैं और उसकी आइज़ भी काफ़ी डिफरेंट कलर की हैं। ये उसी बात का सबूत है कि उसकी जो मदर थी ना वो एक मॉडल थी, मतलब कि उसकी मदर ह्यूमन थी। और फिर वो आगे बताता है जो एंशियंट टाइम से ही जो डेमी गॉड्स हैं, सेमी गॉड्स होते हैं, मतलब कि उन्हें रियल गॉड्स की तरह एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ औरतियों के साथ। और वो आगे बताता है कि चाहे सेमी गॉड कितना भी हाईएस्ट डाइटी क्यों ना हो, उनके साथ हमेशा ही बुरा बिहेव किया जाता था और उन्हें मारने की कोशिश की जाती थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो औरतें है ना वो एक सेमी गॉड है, मतलब कि वो एक गॉड और एक ह्यूमन गर्ल्स का से पैदा हुआ है ना, तो इसकी वजह से वो पूरा गॉड नहीं है। तो आगे बताया जाता है बचपन में उसे पॉइजन करने की बहुत ही कोशिश की जाती है और उसे मारने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद जो औरतें है वो बच जाता है और सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा वो सर्वाइव ही नहीं करता बल्कि एज अ इम्पीरियल प्रिंस यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे सामने। इसके अलावा हमें आगे पता चलता है कि जो औरतें है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट है अपने फादर के थ्रोन को इनहेरिट करने के लिए। फिर आगे गिनो बताता है जो औरतें हैं ना वो दूसरे लोगों का माइंड भी अच्छे से रीड कर सकता है। इसी वजह से जो गॉड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट रहते हैं उसके सामने, जो मतलब उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए। तो साफ शब्दों में मतलब ये है कि सन गॉड भी हमारी औरतों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तभी औरतें बोलता है कि सभी लोग मेरी फैमिली में चाहते हैं कि मैं अपनी जो वर्जिनिटी है उसे लॉस कर दूं, है ना? क्या वो नहीं चाहते? इसके अलावा तुम भी यही चाहते हो? तो गिनो से बोलता है कि हाँ, ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो तुम्हारी पार्टनर होगी वो एक ह्यूमन फीमेल होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन तुम्हारा जो टाइटल है ना वो तुमसे ले लिया जाएगा। तभी औरतें उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि क्या ऐसा है? तो गिनो अपने आप को स्लैप करता है और वो बोलता है कि OMG। फिर उसे याद आता है जो प्रिंस है ना वो तो खुद ही अपना जो टाइटल है वो हटाना चाहते हैं। और गिनो आगे बताता है कि एज अ प्रिंस एक्नॉलेज करने के लिए जब भी प्रिंस कमिंग ऑफ एज पे आता है, मतलब जब भी उसकी शादी की उम्र हो जाती है ना, वो रॉयल प्रिंसेस से मैरिज करता है। मैरिज होने के बाद ही वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाता है जो थ्रोन है उसके लिए। तभी हमें बताता है गिनो के जो भी लड़कियां आती हैं रॉयल फैमिली से, वो सभी वो फैमिलीज़ हैं जो कि अभी करंट की जो एम्प्रेस हैं, यानी कि हर हाइनेस, उन्हें सभी लोग बैकअप करते हैं, उनकी बैकअप फैमिली हैं। और भी जो एम्प्रेस है वो चाहती है कि वही फैमिली से जो लड़की है वो औरतों से मैरिज करे, लेकिन औरतों ऐसा नहीं चाहता। औरतों इन सभी चीज़ों से दूर जाना चाहता है, वो थ्रोन पे गिव अप करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी वर्जिनिटी एक ह्यूमन गर्ल के साथ लॉस करना चाहता है। तो यहाँ पर हमें उसका जो रियल मोटिव है वो पता चलता है। अभी जो गिनो है ना वो सोचता है कि रुको, जो प्रिंस औरतें हैं अगर उन्होंने फिर भी फीमेल के साथ नाइट स्पेंड की भी, तभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, वन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसका जो टाइटल है उसे नहीं लिया जा सकता। और फिर वो कम्प्लीटली बात समझ आता है और फिर वो उसे थम्स अप दिखाता है। तभी गिनो उससे बोलता है अगर ऐसा है भी तब भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसे अपनी जो वर्जिनिटी है वो एक जो नॉर्मल ह्यूमन गर्ल के साथ लूज़ करोगे, क्या आपको नहीं लगता ये अजीब सा है, एक गॉड एक ह्यूमन गर्ल? तभी जो उड़ते हैं ना वो उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा अगर मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ और यहाँ पर
हमेशा हमेशा से गायब हो जाऊँ। तभी कीनो उससे बोलता है कि योर हाइनेस, आपको पता है ना आपके कितने ज़्यादा चांसेस हैं, आपको हेवन से भी पूरी तरह से बैन कर दिया जा सकता है। ये सोच के ना कीनो डर जाता है। तभी जो औरतें हैं वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और अपनी ड्रिंक पीने लगता है और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझे हेवन से बैन कर दें, तो औरतों को यहाँ पर हेवन से नहीं रहना है। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है हमारी रेडिना पर और वो उसकी आँख खुलती है और वो सोचती है कि अभी भी मुझे जो सन की बहुत ही ज़्यादा गर्मी से महसूस हो रही है और फिर वो कम्प्लीटली अपनी आँखों को ओपन करती है और वो अभी भी सोच रही होती है कि क्या ये अभी भी ड्रीम है, क्या सन गॉड ने मुझ पे पिटी किया है और मुझे हेवंस में भेज दिया है। तभी हम देखते हैं उसके जो हाथ हैं वो कम्प्लीटली टाई होते हैं। तभी वहाँ पर जो औरतें हैं वो उससे बोलता है कि तुमने कहा था तुम रेडिया नहीं हो, तो तुम्हारा रियल नेम क्या है? तो रेडिना बताती है कि मेरा नेम रेडिना है। तभी औरतें उसकी ओर देखते हैं और उसका नाम पुकारता है, तो उसे देख के ना जो रेडिना है उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है क्योंकि ये औरतें होता ही इतनी ज़्यादा हैंडसम है। तभी औरतें बोलता है कि मेरा नाम औरतें है और तुम मुझे औरतें ही बुला सकती हो। तभी रेडिना उठती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मारो मत, प्लीज़ मुझे अनटाई कर दो। तो औरतें उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम फिर से बेहोश नहीं होगी। तभी औरतियों ना अपने मैजिक से जो रस्सी बांधी थी उसके हाथों पे उसे अनटाई कर देता है। जैसे ही अनटाई करता है तो ना जो होती है रेडिना वो काफ़ी दूर जाके बैठती है और उसे बो करने लगती है। तभी औरती उससे बोलता है कि तुम सीधी खड़ी रहो और उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम मेरे सामने देखो, उसके चिन को पकड़ता है। तभी रेडिना उसकी ओर देखती है और फिर वो ब्लश करने लगती है। तभी जो औरतें है उससे बोलता है कि हाँ, अभी तुम अच्छी लड़की की तरह बिहेव करती हो, हमारी जो आइज़ है ना वो मिलने के लिए ही बनी है। औरतें को बहुत अच्छा लगता है कि जो रेडिना है उसकी आंखों में देख पा रही है। तभी वो स्माइल करता है। तभी रेडिना सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि ये मेरे लिए पॉइजनस हो सकता है। तभी औरतें उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जीने देना चाहिए। तभी जो रेडिना है उससे बोलता है कि क्या आप सच में मुझे यहाँ से जाने देने वाले हैं योर हाइनेस? तभी उर्तिना स्माइल करता है और उससे बोलता है, ऑफ कोर्स, इसके अलावा मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूँ, मतलब कि तुम कभी भी फिर मर नहीं पाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी बेड पे। उसकी बात सुन के जो रेडिना है वो फ्रीज हो जाती है, उससे बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं बेड पे? तभी औरतें उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो ज़िंदा रहना तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी रेडिना उससे बोलती है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इमॉर्टल ना बनूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहती हूँ, तो जो औरतें हैं ना उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास रिफ्यूज़ करने की कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसकी ऐसी बातें सुन के ना जो रेडिना है उसे चिल हो जाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी औरतें वहाँ से खड़ा होने लगता है और उससे बोलता है अभी ये फ़ाइन है, तुम ऐसा करो थोड़ी टाइम रेस्ट ले लो और अपने हेल्थ पर ध्यान रहो ताकि तुम अच्छे से बेटर हो जाओ। अभी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम एक चूहे से भी ज़्यादा वीक लग रही हो। और तो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं रेडिना वहाँ पर बेड पे बैठी होती है और वो सोच रही होती है औरतियों की बातों को। और फिर वो सोचती है कि सारे जो आदमी होते हैं ना वो एनिमल से डिफरेंट नहीं होते हैं रेडिना। तो वो ये बात ना उसकी मदर उसे समझा रही होती है, वो अपनी मदर को याद कर रही होती है। तभी उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी जो इनोसेंस है उसे प्रोटेक्ट करना होगा हर कॉस्ट पे। तभी यहाँ पर रेडिना ये बातें याद करके ना उसे आंसू आ जाते हैं और फिर वो सोचता है कि शायद वो एक गॉड है, लेकिन फिर भी है तो वो एक लड़का ही ना, वो एक मेल है। और फिर वो सोचता है कि उसके जो वर्ड्स हैं ना वो स्वीट साउंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक पॉइजन से कम नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक पत्थर में भी तब्दील हो सकती हूँ अगर मैं उसे प्लीज़ करने में कामयाब नहीं हुई। तभी वो अपनी मॉम को याद करती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी उसे ना फ्लावर्स की स्मेल आती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक वाटर स्पिरिट होती है और उसके पास जाती है। तभी रेडिना उसे देख के शॉक हो जाती है और वो डर जाती है, डर के मारे वो वहीं पर फेंट हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर मतलब वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम उस वाटर स्पिरिट को देखते हैं। वो बताती है कि मेरा नाम निको है, मैं एक बहुत ही स्मॉल सी वाटर स्पिरिट हूँ। और वो बताती है कि उसके 19 सिबलिंग्स हैं जो कि उससे यंग हैं। और फिर वो आगे बताते हैं कि उसकी वजह से जो लेडी रेडिना है वो डर गई है। और वो आगे बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी कि मुझे यहाँ पर प्रिंस औरतें को सर्व करने का मौका मिला, उनकी फ़र्स्ट पार्टनर को सर्व करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम रही है। और आगे वो बताती है उस प्रॉब्लम के बारे में
आगे निको बताती है कि जब भी वो रेडिना के लिए कोई भी चीज़ लेकर जाती है, पानी या फिर कोई भी फूड, वो हमेशा ही रिफ्यूज़ करती है वहाँ पर उसे लेने के लिए, और वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ी होती है, मतलब ना तो कुछ खाती है ना ही कुछ पीती है। फिर निको बताती है कि जो मॉडल्स है यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी जो बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है अगर बिना किसी जो एसेंस के, जो कि सन का एसेंस होता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस माना जाता है, वो अगर नहीं पिया जाता तो फिर वो कभी भी मर सकती है। इसके अलावा सर्वाइव करने के लिए उसे यहाँ पर खाने पीने की ज़रूरत है। तभी निको फिर से रेडिना के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे कहा गया है कि आपको ये पानी पीना ही होगा। तभी जो रेडिना है उसे मना करती है, तो वो निको से बोलती है कि इसमें ना हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस का जो एसेंस मिला हुआ है, मतलब ओर्थू का एसेंस है। ये एसेंस का मतलब है उसकी जो पावर्स है ना उसमें डाली होती हैं। आगे निको बोलते हैं कि ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वाला जो हॉली वाटर है, ये यहाँ पर ओर्थ्यू प्रिंस का एसेंस मिला हुआ है और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग्जीरियस माना जाता है। यहाँ तक कि इसे कोई भी यहाँ तक कि कंपेयर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मैं इसके साथ केयरफुल रही ना, तो अगर ये कप मुझे मिल जाए तो मैं इससे मेरी पूरी 6 सिबलिंग्स की डोरी तैयार कर सकती हूँ, मतलब उनका दहेज तैयार कर सकती हूँ कि इतना ज़्यादा लग्जीरियस माना जाता है यहाँ पर। तभी जो रेडिना है उसे बोलते हैं कि क्या होगा अगर मैंने इसे ड्रिंक कर लिया इस पानी को। तो निको बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हेल्थी हो जाओगी, तुम एक गॉडेस की तरह हो जाओगी। तो उसकी बात सुन के जो रेडिना है ना उससे बोलती है कि अगर तुम इसे पीना चाहती हो तो तुम पी सकती हो निको। तो निको उससे बोलती है कि मेरा ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ये योर हाइनेस ने स्पेशली आपको दिया है लेडी रेडिना। तो उसकी बात सुन के ना रेडिना जल्दी से उसे पी लेती है। आगे निको बोलती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ वो ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकते हैं मेरे सामने। तभी जो रेडिना वो जल्दी से पानी पी लेती है और फिर निको से बोलती है कि आपको कल से फूड खाना शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ज़िंदा नहीं रहेंगी। तभी फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं खाना। तो फिर वो बोलती है कि क्यों ना आप थोड़ा सा पानी ले लो, इसके अलावा आपको ऐसे ही पानी दोबारा से पीना होगा ताकि आप अच्छे से अपनी हेल्थ को कंटिन्यू कर सको। तो रेडिना मान जाती है पानी पीने के लिए। तो ये सोच के ना जो निको है काफ़ी खुश हो जाती है और फिर निको से बोलती है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई। तभी हम देखते हैं रेडिना को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो निको ना उसके जो बाल हैं उसे डेकोरेट करने लगती है एक फूल से। तभी उसे डेकोरेट करने के बाद, उसे पूरी तरह से रेडी करने के बाद निको बोलते हैं कि अभी आप पूरी तरह से रेडी हो योर हाइनेस को बेड पे जॉइन करने के लिए, मतलब उनके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। वो उसे यहाँ पर उसे नाइटी सी पहना देती है। तभी जो निको है ना वो उसे आगे बोलते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, जहाँ हेवंस में जो लेडीज़ होती हैं जब भी वो ब्राइडल चैम्बर में जाती हैं, ब्राइडल नाइट स्पेंड करने वाले हैं, उससे पहले वो अपने हेयर पे ऐसे ही जो फूल वगैरह हैं वो लगा लेती हैं। तो उसकी बात सुन के ना जो रेडिना पानी पी रही थी उसके मुंह से बाहर आ जाता है और फिर जो निको है वो परेशान हो जाते हैं कि माई लेडी आप ठीक तो हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सीन को हम देखते हैं, वहाँ पर औरती का पैलेस होता है, मतलब औरती का रूम होता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड सा लगा होता है और हर जगह जो ब्लड है वो फैला होता है। तो ऐसा कुछ देख के ना कोई भी इंसान डर जाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो सर्वेंट्स होते हैं वो लोगों के कंकाल को लेकर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो औरतें हैं वो अपने जो थ्रोन है वहाँ पर बैठा होता है। तभी वो यहाँ पर जो निको है वो उसकी एंट्री होती है। वो बोलती है कि योर हाइनेस, जो लेडी रेडिना है उन्होंने ड्रिंक, वो ऐसा बोलने ही वाली होती है। तभी औरतें उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ ये कहने आई हो कि उसने सिर्फ पानी पिया है तो तुम यहाँ से अभी की अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो निको काफ़ी डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तभी जो औरती है ना वो आगे बोलता है कि जो ह्यूमन लड़की जो मुझे पसंद आई थी, जिसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट गया था, उसने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दी है और वो सिर्फ यहाँ पर डिवाइन वाटर पे ज़िंदा है। तभी आगे जो गिनो है ना वो हम देखते हैं वो पिलर के पीछे छुपा होता है और गिनो सोचता है कि अगर जो मेरी टेक्निक्स काम नहीं आती, अगर मैं यहाँ पर उसे लड़की को हील नहीं करता तो अभी तक वो मर जाती। तो मतलब ये कहने का था कि अभी तक उसकी डेथ हो जाती है अगर गिनो उसके हील नहीं करता अपने मैजिक के थ्रू आउट। तभी जो औरतें हैं उसे एहसास होता है कि गिनो यहीं पर है। फिर औरतें उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हाइड हो रहे हो, अगर तुम यहाँ पर ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को सामने लेकर आओ। तो गिनो ना सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ से सिर्फ पास हो रहा था यूर हाइनेस। तभी औरतें उससे बोलता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ से सिर्फ पास हो रहे थे। औरतियों आगे कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तभी गिनो उसके सामने झुक जाता है और उससे बोलता है कि योर हाइनेस, क्या आप सच में उस ह्यूमन फीमेल को ज़िंदा रखने वाले हैं। तो औरतियों कुछ भी नहीं बोलता।
फिर जो गिनो है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। आप हर रोज़ उसे ऐसे ड्रिंक करने के लिए होली वाटर देते हैं जिसमें आपका एसेंस मिला हुआ है। आपको पता है आपने अगर ये फिर से किया ना तो योर हाइनेस आपको यहाँ से अभी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ऑल्दो वो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो वो कर ही देंगे। तभी औरतों को देखते हैं जो कि अपनी ड्रिंक पी रहा होता है, तभी वो अपनी आइज़ से ना उसे घूरने लगता है गिनो से, जिसके देख के ना जो गिनो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। वो वहाँ पर ट्रैम्बल होने लगता है और वो बोलता है कि योर हाइनेस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा बाहर जा रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डेड हो जाऊँ। और वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है, छिपाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो औरतें हैं अपनी आइज़ को साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो औरतों की आइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। जो भी उसकी आइज़ में देखते हैं उसकी सोल उसे छोड़ के चली जाती है, उसकी बॉडी को छोड़ के चली जाती है। तो अभी हम देखते हैं जो औरतें हैं ना वो आराम से अपनी ड्रिंक कर रहा होता है और साइड में देख रहा होता है। फिर वो बताता है कि जो ह्यूमन गर्ल थी ना वो मेरी आँखों में आँखें डालकर मुझे देख रही थी। तो उसके बाद सुन के गिनो से बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी आँखों में देख रही थी या फिर नहीं, हमें उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। ऐसा ही वो बोल रहा होता है, तभी फिर वो अचानक से होश में आता है। फिर वो बोलता है कि योर हाइनेस आपने क्या कहा? क्या वो आपकी आँखों में देख रही थी? फिर वो बोलता है कि आँखों में देखने के बावजूद उसकी जो सोल है वो अभी तक रिमेंड वैसी ही है, मतलब उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो औरतें उसे बोलता है कि हाँ, ये सही बात है, इसीलिए तो मैं उसे ज़िंदा रख रहा हूँ। अभी मैं उसे ज़िंदा रखूँगा, चाहे मुझे उसके लिए उसके जो गले में जो खाना है वो खुद से ही फ़ोर्स क्यों नहीं करना पड़े। और वो स्माइल करने लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा गिनू? तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो औरतें हैं ना उसे कुछ फ़ील होता है, मतलब तभी वो वहाँ पे ही गायब हो जाता है, उसकी जो ड्रिंक है वो नीचे गिर जाती है। तभी गिनो ये देखता है और उसका नाम लेता है, लेकिन जो योर हाइनेस हमारे औरतें है वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा जो सीन है ना वो शिफ्ट होता है रेडिना के पास और फिर वो सोचता है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने उससे क्यों कहा कि वो मेरे लाइफ को छोड़ दे, मुझे ज़िंदा छोड़ दे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज ब्लॉसम की स्मेल आ रही है मुझे। फिर वो बोलती है कि निको यहाँ से दूर है और जो दूसरे सर्वेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं वो टेरेस पे आ जाती है और वहाँ पर मुझे लगता है कि वो कूदने की तैयारी कर रही होती है, सुसाइड करने की। और वो सोचती है कि यही मेरा चांस है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो अपना पैर को ऐसे नीचे डालने ही वाली होती है और फिर वो सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ से कूदने वाली होती हैं तो थोड़ी देर रुक जाती है और वो सोचती है ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाइट है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइट है कि मेरा जो दिल है ना वो धड़कना बंद हो चुका है। फिर वो अपने आप को कहती है कि रेडिना तुम किस बात से डरती हो? क्या तुम यहाँ पर सच में ज़िंदा रहना चाहते हो वही इस तरह से? तभी वो ना अपना जो पैर है वो आगे करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ यहाँ से हमेशा से ही हार्डशिप में रही है, मतलब उसकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर पैदा ही क्यों हुई। फिर आगे वो बोलते हैं कि यहाँ पर मैं ज़िंदा रहना चाहती थी, मतलब सन पैलेस में, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि औरतें मेरे सामने ऐसा कोई विश रखेगा। मैं तो सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या मेरी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती? फिर वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को समझाती है और अपनी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है उसे याद करती है। तभी उसके आंसू आने लगते हैं। तभी वो सोचती है कि मैं ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ पर मैं ग्रास में लेटी हूँ और मेरे आसपास बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। और फिर वो खुद को समझाती है लेकिन रीना ये सारी चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन है, हमें जल्दी से रियलिटी में आना होगा। और तभी वो खुद को समझाती है और वहाँ पर कूदने की ट्राई करती है और वहाँ पर फिर वो कूद ही जाती है। और जैसे ही वो कूदती हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारा औरतें है ना वहाँ पर अपनी पावर से उसे रोक लेता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। तभी जैसे ही औरतें उसे अपनी बाहों में लेता है तो वो रेडिना उसे देखने लगती है, उसकी आंखों में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ना वो फिनिश हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो नोटिफिकेशन है वो जा सके। तो जाने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज 5 बजे मैं एक न्यू मांगा को रिलीज़ करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसकी हिंदी का पार्ट को डालने वाली हूँ और मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। आप एक पार्ट सुन के ज़रूर देखना, अगर आपको अच्छी लगी ना तो फिर मैं उसे और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी। तो दैट्स इट, बाय।